चलिए हम लोग देखते हैं गणित चिन्ह। आज हम लोग देखेंगे गणित के कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह के विषय में। ठीक है, इसमें हम लोग जानेंगे कि इस चिन्ह का प्रयोग जो है जोड़ घटाव गुणा भाग का जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह का उपयोग सबसे पहले किसने किया था? क्या आप जानते हैं? जोड़ चिन्ह और घटाव चिन्ह। देखिए 1544 ईस्वी में माइकल स्टीफेल ने सर्वप्रथम जोड़ चिन्ह के लिए और घटाव चिन्ह के लिए दिया था। कहने का मतलब है कि माइकल स्टीफेल ने सर्वप्रथम 1544 में जोड़ घटाव का जो चिन्ह होता है इसके बारे में मतलब दुनिया को बताया था, जिसकी व्याख्या जो है एरिथमेटिक नामक ग्रंथ में किया। ठीक है, ये जोड़ घटाव का जो चिन्ह है बाद में इसकी व्याख्या जो है एरिथमेटिक नामक ग्रंथ में किया गया। और अन्य जो गणितज्ञ थे, जो गणित को जानने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने 1630 ईस्वी में इस जोड़ और घटाव के चिन्ह को अपनाया, जिसने माइकल स्टीफन ने दुनिया को दिया था। ठीक है, चलिए दूसरा है गुणा चिन्ह। गुणा का चिन्ह के लिए मतलब गुणा का प्रयोग सर्वप्रथम ऑस्ट्रेक्टेड ने 1631 में ग्रंथ क्लासिक मैथमेटिका में किया। देखिए गुणा का चिन्ह जो होता है, जिसको हम लोग गुणा का चिन्ह ये है। ठीक है, और गुणा हम करते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में जान लें कि इसका उपयोग सर्वप्रथम जो थे ऑस्ट्रेड ने 1631 ईस्वी में किया था। किसका? तो गुणा का चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, और एक ग्रंथ है क्लासिक मैथमेटिका। ठीक है, क्लासिक मैथमेटिका में किया था। कौन किया था भाई? तो ऑस्ट्रेड ने 1631 ईस्वी में किया था। क्लासिक एक मैथमेटिक्स का ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा और हम लोग जानते हैं गुणा के ही बारे में। गणितज्ञ थे श्री हरिओट एक विद्वान का नाम है, जो गणित के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, गणित के जानने वाले हैं। हरिओट जी ने गुणा का चिन्ह को इस तरह के गुणा का चिन्ह न करके उन्होंने गुणा का चिन्ह का उपयोग जो है इस तरह से दर्शाया था कि इस तरह से भी गुणा का चिन्ह मतलब गुणा के चिन्ह को इस रूप में उन्होंने दर्शाया था। ठीक है, गणितज्ञ श्री हरिओट ने गुणा का चिन्ह को कुछ इस तरीके से उन्होंने क्या किया था? दर्शाया था। जैसे हम लोग देखते हैं ना, गुणा करते हैं इसको ऐसे होता है तो गुणा हम लोग करते हैं ना, मतलब इसको गुणा जब किया जाता है बीच में डॉट होता है तो ये ए भी हो जाता है। ठीक है, ठीक है, दर्शाया था। अब देखिए फ्रेंच के एक गणितज्ञ थे, फ्रेंच के जो गणितज्ञ थे डेकार्ट, गुणा के लिए किसी भी चिन्ह का प्रयोग वो नहीं करते थे। ठीक है, किसी तरह का भी चिन्ह का वे प्रयोग नहीं करते थे। जैसे देखिएगा यहाँ पे, इसलिए a इंटू बी के स्थान पर, जैसे ये भी गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो a इंटू बी के स्थान पर वे यहाँ गुणा का चिन्ह हुआ है ना प्रयोग, तो वो इस तरह गुणा का चिन्ह प्रयोग नहीं करते थे। वो क्या करते थे? सीधे ए बी भी लिखा जाता था। ठीक है, फ्रेंच के जो गणितज्ञ जो थे वे गुणा का चिन्ह का प्रयोग न करके डायरेक्ट टू इस तरह से, जैसे यहाँ a इंटू बी किया गया है तो वो a इंटू बी न करके डायरेक्ट ए बी लिखा करते थे। ठीक है, चाहे वहाँ पे लिखा जाता था। ठीक है, देखिए भाग चिन्ह। देखिए भाग का चिन्ह है भाग्य चिन्ह। तो भाग्य का चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले
गणितज्ञ जोहन हेनरीज राहन ने सर्वप्रथम किया था। भाग का जो चिन्ह है ना, हम लोग जो भाग देते हैं उस भाग का चिन्ह का उपयोग सबसे पहले गणितज्ञ जोहन हेनरीज राहन ने किया था। तो कब किया था? तो 1659 ईस्वी में किया था। ठीक है, जोहन हेनरीज राहन ने भाग चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम 1659 ईस्वी में प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए भाग चिन्ह, ये भाग का चिन्ह है, और गणितज्ञ जोहन हेनरीज राहन ने सर्वप्रथम 1659 ईस्वी में भाग चिन्ह का प्रयोग उन्होंने किया था। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग समानता का चिन्ह। समानता का चिन्ह देखिए, समानता मतलब बराबर। ठीक है, तो समानता का चिन्ह मतलब बराबर का चिन्ह। तो देखिए बराबर के चिन्ह, बराबर का चिन्ह ये है। ठीक है, तो बराबर के चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह है। बराबर के चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट रिकार्डे ने 1557 ईस्वी में किया था। तो समानता का चिन्ह जो होता है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट रिकार्डे ने 1557 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद है अनुपात का चिन्ह। ठीक है, अनुपात का चिन्ह, तो अनुपात का चिन्ह देखिए, तो अनुपात का चिन्ह जो है ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन में जो दो बिंदु दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, ये अनुपात का चिन्ह है। तो अनुपात चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम आर्ट्रेड ने 1631 ईस्वी में किया था। तो अनुपात चिन्ह का प्रयोग सर्वप्रथम आर्ट्रेड ने 1631 ईस्वी में किया था। चलिए, इस चैनल को आप लोग अधिक सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।